सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में मदविश नाम का एक बड़ा सा सांप रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह अपना शिकार आसानी से नहीं कर पाता था। एक दिन उसने एक तरकीब सोची और तुरंत मेंढकों से भरे तालाब में पहुंचा। तालाब के पास जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक पास में बैठी हुई मेंढक की नज़र सांप पर पड़ी तो उसने पूछा, चाचा क्या बात है, आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे? फिर क्या था, इतना सुनते ही सांप ने मेंढक को अपनी सारी कहानी सुना दी। सांप ने कहा, बताऊं यार, भोजन की तलाश में आज किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेंढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे शराब दे दिया। उन्होंने शराब देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढक की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। इतना सुनते ही वह मेंढक तुरंत तालाब में कूद गया और अपने राजा को यह सारी बातें बताई। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत हैरानी हुई। पहले तो राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों के राजा जलपाक तालाब से बाहर निकलकर एकदम उछलते कूदते हुए सांप के फन पर आकर बैठ गए। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेंढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेंढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना किसी विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने कहा, जितना मजा मुझे सांप की सवारी करने में आया, उतना मुझे कभी किसी की सवारी करने में नहीं आया। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद सांप धीरे धीरे मेंढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति धीमी कर दी। यह देखकर मेंढकों के राजा जलपाक ने पूछा, हे सांप, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? सांप ने कहा, क्या बताऊं, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मणों के श्राप से बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इसी वजह से मेरी गति इतनी धीमी हो गई है। इतना सुनकर मेंढकों के राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेंढकों को खा लो। यह सुनकर सांप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेंढक नहीं खा सकता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं मेंढक खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वह रोज छोटे छोटे मेंढकों को खाने लगा और वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल को अभी तक नहीं समझ पाए थे। मेंढकों के राजा ने भी सांप की इस साजिश को नहीं समझ पाए थे। धीरे धीरे होते होते एक दिन सांप ने तालाब के सारे मेंढकों को खा गया और राजा को भी खा गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब